दोस्तों नमस्कार। भारत स्वाभिमान पार्टी राजू भाई दीक्षित के मार्गदर्शन में और मैं नरेंद्र सिंह प्रदेश सचिव, भारत महोत्सव आज़ादी के 75वें वर्ष पे जो संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है, भारत स्वाभिमान पार्टी के तरफ से मैं नरेंद्र सिंह बहुत बहुत बधाई वर्तमान की सरकार को मैं देता हूं। इस महोत्सव में जो अमृत महोत्सव हमारा मनाया जा रहा है, पूरे देश की जनता को छूट मिली है अपने अपने घरों पे झंडारोहण करने का। ये बहुत अच्छी पहल है, राष्ट्रीयता के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। सरकार को मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूं कि इस तरह के कदम की मैं सराहना करता हूं, क्योंकि ये तिरंगा झंडा एक ऐसा झंडा हुआ करता था आज़ादी के समय कि लोग अगर इस तिरंगे को लेकर के चलते थे तो अंग्रेज उन्हें बहुत प्रताड़ित किया करते थे। बहुत मुश्किल हालात से ये तिरंगा झंडा हमको मिला है। लाखों देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बलिदान के स्वरूप ये तिरंगा झंडा हमको मिला है। उनका एक सपना हुआ करता था देश के हमारे शहीदों का कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो लोग आज़ादी के साथ अपने अपने घरों पे तिरंगा झंडा फहराएंगे। लेकिन 75 सालों के सियासतदारों ने ये अधिकार जनता को नहीं दिया और देश के शहीदों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाया। इसलिए मैं पिछली सरकार की कड़ी निंदा करते हुए वर्तमान की सरकार की मैं सराहना करता हूं। साथ ही एक बात वर्तमान की सरकार से कहना भी चाहता हूं इस अमृत महोत्सव के ऊपर कि ये देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत का मतलब कि जिसको पी लो और सदा सदा के लिए अमर हो जाओ। ऐसे अमृत महोत्सव यानी ये आज़ादी का जो जश्न है वो अनवरत, मतलब जब तक सूरज चाँद सितारा रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। इसका एक मैसेज है। लेकिन जब देश के हमारे वीर सपूतों ने आज़ादी की जंग लड़ी थी तो मैं दावे के साथ रहनुमाओं को बताना चाहता हूँ कि एक भी देश का स्वतंत्रता सेनानी शराब पी करके देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ा था। ध्यान दीजिए, शराब पी करके देश के शहीदों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, होशो हवास में लड़ी थी। और होशो हवास में लड़ करके लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी कि वतन अपना होगा, देश अपना होगा। यहाँ के ट्रेन बसें, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपने होंगे और सब लोगों ने मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसलिए सब लोग बराबर के हकदार होंगे। सब लोग आपस में एक दूसरे के धर्म मजहबों की इज्जत करेंगे और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे। ये सपना था हमारे देश के शहीदों का। लेकिन आज़ादी मिलने के जस्ट बाद ही हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराया गया। और मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि जितना अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीयों की हत्या नहीं की, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे देश के रहनुमाओं ने कुर्सी और सियासत के लिए इन्होंने हिंदू को मरवाया, मुसलमान को मरवाया और यहाँ के इतनी ट्रेनें फुकवाई, बसें फुकवाई, इतना जन और धन की इन्होंने नुकसान किया कि केवल वो जन और धन की अगर हिफाजत कर ली गई होती तो आज देश सोने का चिड़िया बन गया होता। हमारे देश में आए दिन रैली, तोड़फोड़, हड़ताल, आंदोलन। अरे देश आज़ाद हो गया, अब किस बात के रैली, किस बात के तोड़फोड़, हड़ताल, आंदोलन? और करते हो तो उसका रूप रंग कुछ अलग होना चाहिए। आप ट्रेनें फूंक देते हो, बस फूंक देते हो, ट्रेन फूंक देते हो। कभी आप बताइए, कभी दिल्ली में सिख मरवा देते हो, कभी गुजरात में हिंदू मुसलमान मरवा देते हो। ऐसे देश के अंदर तमाम दंगे फसाद करवाते हो केवल सियासत के लिए। और ये सियासत का खेल अभी भी चल रहा है बदस्तूर। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ इस अमृत महोत्सव पे कि पहला काम तो करें कि देश के नौजवानों के सामने जो शराब परोस रहे हैं, हाँ शराब से रेवेन्यू आती है, शराब से आपका मुल्क चल रहा है, लेकिन एक सवाल मैं करता हूँ भारत स्वाभिमान पार्टी की तरफ से कि क्या इन देश के नौजवानों का जो चरित्र का हनन हो रहा है,
और जो करप्शन बढ़ रहा है उसके पीछे 80% योगदान शराब का है। इसलिए नौजवानों को शराब पिला करके उनको बर्बाद न किया जाए, उनके चरित्र का हनन न किया जाए और उनको इस शराब से वंचित रखा जाए। इसके लिए संपूर्ण देश में जिस तरह से आपने नोटबंदी किया था, ऐसे संपूर्ण देश में एक ऐलान करिए माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप देश में शराब नहीं बिकेगी, क्योंकि इससे देश की युवा शक्ति बर्बाद हो रही है। और जब देश की युवा शक्ति बर्बाद हो जाएगी तो ये आमदनी किस काम का, ये धन और दौलत किस काम का। इसलिए माफ़ करिएगा। और दूसरी बात यह है, एक बात और बताना चाहूँगा, आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन जन गण मन अधिनायक जय है, ये किसी अंग्रेज की चाटुकारिता में ये गीत गाया गया था। इसे माननीय प्रधानमंत्री जी आप भी जानते हैं, देश के सभी सियासतदार जानते हैं, देश का लगभग सभी नौजवान जानते हैं। तो इस गीत का भी प्रचलन बंद होना चाहिए, क्योंकि झंडे के सामने जब हम इस तरह के गीत गाते हैं तो कहीं न कहीं से उन शहीदों का अपमान करते हैं। इसलिए शहीदों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के अमृत बेला पे मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि जनगण मन की जगह वंदे मातरम की गीत होना चाहिए। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत होना चाहिए, इसलिए कि जो देश के नौजवान थे, जो देश के लिए शहीद हुए, उन्होंने वंदे मातरम की आवाज़ लगा करके फांसी को चूमा था और देश के लिए कुर्बान हुए थे। इसलिए वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होना चाहिए। जनगण मन अधिनायक जय, इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देश के जो रहनुमा हैं, ये जनता इनको चुनती है और चुन करके ये सदन में जाते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि इनके खरीद फरोख्त होते हैं। किस तरह से, जैसे घोड़े गधे जानवर बिकते हैं, ऐसे इनकी खरीद फरोख्त करके देश में लोग सरकारों को तोड़ते हैं, सरकारों को बनाते हैं। और देश की जनता ने जो मतदान दिया, उन मतदाताओं का भी ये बुरा हस्न करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ ऋषि मुनि संतों की धरती है, यहाँ वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दिया है। उन कुर्बान शहीदों की याद में ये काम करना बहुत ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक काम और करिए, बिल्कुल करिए। जब देश के गरीब, जब देश के बुजुर्ग लोगों का आप रेलवे में सब्सिडी दिया करते थे, उसको बंद कर दिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप देश के इन रहनुमाओं को ट्रेन फ्री, बस फ्री, हवाई जहाज़ फ्री, इनकी मेडिकल सुविधाएं देश से लेकर विदेश तक आप करवाते हैं, ये सब फ्री बंद करवाइए, बिल्कुल बंद करवाइए। एकदम देश की जनता के साथ न्याय करिए। दूसरी बात ये है कि उनके पास 2-2, 3-3, 4-4 पेंशनें आ रही हैं, बंद होना चाहिए। जब हमारे देश के तमाम कर्मचारियों के पेंशन आपने बंद कर दिए, तो इन नेताओं को पेंशन किस बात का, इनका बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसका भारत स्वाभिमान पार्टी खंडन करती है, विरोध करती है और समर्थन इस बात का करती है कि बंद होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।